प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक लड़के ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, ये महान व्यक्ति कैसे होते हैं? सुनने में आता है उस व्यक्ति ने ऐसा किया वैसा किया, उसकी महानता के चर्चे लोग मुक्त कंठ से करते हैं। ऐसी क्या महानता होती है उनके अंदर और वे कैसे महान बनते हैं? आप मुझे थोड़ा विस्तृत रूप से समझाइए। पिता सोचने लग गए कि बेटे को क्या जवाब दे। महान व्यक्ति कैसे बना जाता है? आखिर उन्होंने एक तरकीब निकाली। बेटा सिर्फ 8 साल का था। वो अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान पहुंचे और वहां का जो माली था वो जान पहचान का था। उसे कहा कि भाई हमें 2 गमले दे दे, पौधा डालकर हम अपने घर ले जाना चाहते हैं। उसने कहा ये तो उद्यान है, आप ऐसे जगह जाइए जहां से गमले मिलते हैं, पर कोई बात नहीं, तुम पहली बार आए हो और मैं अभी ही 50 गमले और लेके आया हूं, उसमें से 2 गमले आप ले जाओ। उस व्यक्ति ने अपने बेटे के साथ वे दोनों गमले लिए और वापस अपने घर पर आए और बेटे से कहा कि बेटा, एक गमला हम घर के बाहर लगाते हैं और एक गमले को घर के भीतर। अब तुम मुझे सोच के बताओ, इनमें से कौन सा गमला, कौन सा पौधा पुष्पित एवं पल्लवित होगा? सुरक्षा किसे ज्यादा मिलेगी? देखरेख किसकी सुविधाजनक रहेगी? पिताजी, ये सिंपल सी बात है, जो गमला हमारे घर के भीतर रहेगा वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, उसकी देखभाल हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। बाहर के गमले को बाहर के जो जानवर है उससे भी क्षति होने का डर है, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। आंधी, तूफान, बारिश, ठंड, इन सब बातों से उसकी जो परिपक्वता आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। घर में ज्यादा सुरक्षित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। पिताजी मुस्कुरा दिए। इस बात को 1 ही महीना हुआ होगा कि उनके बेटे को उनके मामा जी उच्च कोटि की पढ़ाई के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए शहर लेके गए। उन्होंने कहा कि इसे यहां मत पढ़ाओ, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसे मेरे को दे दो, मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि मामा जी को कोई लड़का लड़की भी नहीं थे, निसंतान थे, और वे लेके गए। उन्होंने उसका दाखिला वहां कर दिया। बेटा वहीं पे मामा जी के पास ही रहने लगा। एक तरह से उन्होंने उसे गोद ही ले लिया था। मिलने के लिए भी माता पिता वहां चले जाते थे। जब बेटा 22-23 वर्ष का हो गया, रिश्ते आने लगे, तो एक बार वापस अपने गांव में आया। गांव में बड़ा वृक्ष देखा अपने घर के सामने ही, पर उसे ध्यान नहीं आया, और भीतर आया तो जिस गमले के अंदर उसने वो छोटा सा पौधा लगाया था वो काफी बड़ा हो गया था। पिताजी ने कहा कि क्या देख रहे हो? कि देख रहा हूं पापा कि जब मैं छोटा था तो हम 2 गमले लाए थे और आपने मुझे प्रश्न पूछा था कौन सा गमला सुरक्षित रहेगा। बाहर तो मुझे कोई गमला दिखाई नहीं, और ये देखो, मैंने आपको सही कहा था ना, ये कितना बड़ा हो गया। पिताजी ने कहा जरा बाहर जो पेड़ है ना उसे एक बार देख के आओ। बेटा भागा भागा बाहर गया और देखता है तो
वट वृक्ष की तरह बहुत बड़ा पेड़, और पेड़ को चारों तरफ से चबूतरा बना दिया था ताकि वहां पे आके लोग बैठ सके। उसने कहा पापा ये पेड़ कहां से आ गया? दिखा तो मुझे था पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि बेटा ये वही पौधा है जिसे तुम कह रहे थे कि ये असुरक्षित रहेगा, ये सर्दी गर्मी बारिश इस मौसम की मार को सहन नहीं कर पाएगा। घर के गमले से बाहर के गमले को इतनी बड़ी विशालता रूप धारण करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये तुमने कहा था, याद आया? हाँ पापा, पर ये इस तरह से ये इतना बड़ा कैसे क्या बन गया? बेटा इसने बाहर के सभी ऋतुओं का सामना किया, अच्छी तरह से सामना किया। मतलब सर्दी में, गर्मी में, भयंकर बारिश के अंदर ये डटकर मुकाबला करता रहा और आज ये फलीभूत हो गया, आज लोगों को छाया देने लग गया। बस यही कारण है बेटा, यदि तुम्हें कुछ बनना है तो बाहर जाने के बाद में संघर्षों का सामना करना सीखो। यही संघर्ष तुम्हें अपने पैरों पर डट के खड़ा रहने का मौका देगा और एक दिन तुम जीवन के अंदर सफल हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।